आणि त्यामुळे मुंबईची अक्षरशः तुंबई झालेली आहे. सखल भागामध्ये अद्यापही पाणी साचलेलं आहे. सो इनका और मेरा जान पहचान जो है वो काफ़ी पुराना है, करीब करीब आज से 16-17 साल पुराना जान पहचान है हमारा। मेरा और इनका मुलाकात जो हुआ था वो ग्रैंड हयात होटल जो है सांता क्रूज का, वहाँ पर इनका जब इन्होंने पहले एमडीआरटी किया था, एट दैट टाइम इनका और मेरा जान पहचान तभी हुआ था। आर के शेट्टी ने वो एक प्रोग्राम अरेंज किया था, तभी तभी से मेरी मुलाकात इनसे हुई। फिर हम मिले थे पूना में, एक एमडीआरटी का बहुत बड़ा फंक्शन था, तो यहाँ से मैं सुबह 3 बजे निकला था, मेरी गाड़ी ड्राइव करके मैं गया था उस एमडीआरटी मीटिंग में। तभी मेरी दत्ता जी से एट दैट टाइम में मुलाकात हुई थी। और उसके बाद में वो मलाड में आकर भी गए थे, हमारे एजेंट्स को उन्होंने संबोधित भी किया था। तो आज की शाम दत्ता थोरात के नाम, और मैं ज़्यादा कुछ देर न करते हुए मैं इमीडिएटली दत्ता जी को बोलता हूँ कि आप हमारे इस श्रोता को संबोधित करें। प्लीज़ कम। माइक अनम्यूट कर, अनम्यूट करा माइक। हाँ केला केला, ओके फाइन, बोला दत्ता जी, बोला। यस, नमस्कार मित्रांनो। थोड़ा माइक थोड़ा वरती है। हाँ, अपने को हिंदी में बात करना है क्योंकि बहुत सारे हिंदी अच्छा, भी है। ठीक है। ओके। हाँ, ओके। हाँ। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आवाज आ रही है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ, इट्स माय प्लेजर। मेरा आज बहुत ही, मैं खुद नसीब समझता हूँ खुद को कि राजेश जी मतलब हमारे मित्र जो एमडीआरटी मीट से हमें हमेशा उनका स्नेह बढ़ता गया, और हमेशा, और मैं इतना मोटिवेट हूँ उनसे कि इतना एक्टिविटीज करने वाले बहुत गिने चुने लोग होते हैं। मैं उनको उसमें राजेश जी को बताता हूँ, मतलब ऑलवेज ही इज ऑलवेज इनटू द एक्टिविटीज। So I am very happy. First of all, I am very much thankful to the राजेश जी कि आज मुझे ये सम्मान वो दे रहे हैं दोबारा। ओके, तो आज मैं मेरा नाम दत्ता थोरात। वैसा देखा जाएगा तो मेरे लाइफ का 2 पार्ट है जर्नी। पहले मैं परचेस ऑफिसर था, उसके पहले जैसा मैंने बताया कि माय डैडी वाज मतलब डैडी पूरे गांव में गांव के गाय काउज लेके गांव के बाहर चराने के लिए लेके जाते थे। तो वो माहौल में हम नासिक डिस्ट्रिक्ट से है। ओके, तो उस समय क्या था कि चलो एजुकेशन लेना पहले तो जरूरी था। तो पिताजी को कर्मवीर भाऊराव पाटिल, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने जो स्कूल्स बनाए हैं, कर्मवीर भाऊराव पाटिल की जो रैत शिक्षण संस्था है सातारा की, उनके स्कूल में पिताजी को जॉब लग गया, प्यून का नौकरी लग गया। और हमारा मतलब टोटल जो एजुकेशन है वो रैत शिक्षण संस्था, आई एम प्राउड ऑफ रैत शिक्षण संस्था कि जिनके अंडर मतलब उनके संस्था में हमारा पूरा एजुकेशन हुआ है। मतलब पूरा आप बोल सकते हैं 5वीं से लेके, उसके पहले दगड़ी स्कूल में थे मोखाड़ा में, जो बहुत ही रिमोट एरिया बोलते हैं ठाणे डिस्ट्रिक्ट में, जो पालघर डिस्ट्रिक्ट में चला गया है मोखाड़ा। तो वहाँ पे क्या हुआ कि मतलब हमारा ये जो है ना, हम पूरे मतलब आदिवासी लोगों के साथ ही उठते बैठते थे। हमारा हॉस्टल में थे हम लोग, बहुत मजा आया। मतलब आई ऑलवेज मिस दैट मोखाड़ा। किसी को पता होगा कि मोखाड़ा क्या चीज़ है तो जरूर वहाँ जाइए, बहुत ही सुंदर अभी दृश्य वहाँ रहेगा, बारिश बहुत पड़ती है। उसके बाद हम लोग पूना डिस्ट्रिक्ट में मंचर नाम है, वहाँ पे हम कमवा आणि शिका, अर्न एंड लर्न, ये स्कीम के अंडर हमने ग्रेजुएशन किया, जहाँ पे 1 घंटा काम करने के साथ आपको 75 पैसा मिलता था। तो मेरा भाई और मैं दोनों 75 पैसा पर डे, मतलब पर घंटे के लिए, तो जिनमें 10-12 रुपए कमाते थे। तो उसमें हमारा, तो हम रीजनल लैंग्वेज से एजुकेशन किया है टोटल। और उसके बाद कल्याण में आने के बाद मतलब बॉम्बे में आ गए। अगर यहाँ पे मुंबई में जो व्यक्ति है
उसको अगर थोड़ा सहारे की ज़रूरत है, हमारे अंकल ने हमें सहारा दिया, अंकल से हम सीखे कि भाई कैसा थोड़ा थोड़ा बिजनेस वो करते थे, चाय पाउडर का, छतरी का, अमरेला का, ऐसा। तो वो उनके, और या मतलब फिर दूसरे अंकल हमारा काम करते थे ये फ्लावर्स का, तो फ्लावर्स का हम लोग दादर में जाते थे, दादर से फ्लावर लाना या तैयार करना, ऐसा। फिर बाद में धीरे धीरे नौकरी मिल गया। लेकिन अभी LIC में मैं डायरेक्ट LIC के मेरा जो जर्नी है वहाँ से आऊँगा, क्योंकि हमारा 98 में कंपनी बंद हो गया। बहुत ही इंटरेस्टिंग मेरा जर्नी है लाइफ का। 98 में मेरा कंपनी बंद हुआ। एक्चुअली उस समय मेरी सेकंड डॉटर का जन्म हुआ था, और हमारा जॉब जाने के बाद हम रोड पे फेंक दिए गए। सुभाष चंद्र जी गोयल जो है, उनका ग्रुप था वो, और वो पेपर मिल में मैं जॉब करता था। तो जैसे ही हमारा कंपनी बंद पड़ा, सुभाष जी हैज थ्रोन एवरीबॉडी आउट ऑफ द कंपनी, और फिर फैमिली चलाना मुश्किल हो गया दोस्तों। तो फिर जॉब ही नहीं, मैं दर दर भटकता था। GTV ये जो ग्रुप है, SL ग्रुप, उसमें हर एक कोने में जाता था जॉब मांगने के लिए। 99 का स्टोरी है। सुभाष चंद्र जी के घर पे गया। अभी जो इश्तेहार में आया है कि उन्होंने वो चाइनीज कंपनी को उसको भाड़े पे दिया है, तो वो बंगले पे मैं गया था उनसे जॉब मांगने के लिए। तो उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग मेरा जर्नी है। उन्होंने मैंने बताया सर ऐसा ऐसा है, मुझे जॉब चाहिए, मैं सब ग्रुप में सब जगह जा रहा हूँ, मुझे कोई जॉब नहीं दे रहा है। तो उन्होंने मुझे बहुत ही टचिंग हर्ट किया मुझे उन्होंने। इनफैक्ट वो फिलोसोफर जो बात करता है ना, तो उसके पीछे कुछ रहता है। मतलब कोई भी आपका लीडर अगर कोई आपको थोड़ा सा चुबाने वाली बात करता है, तो उसके पीछे वो लीडर का कुछ हेतु रहता है। वो हेतु आपसे साध्य करने के लिए वो वैसा बोलता है। उन्होंने मुझे बताया कि दत्ता, आप ग्रुप में इतने साल से काम कर रहे हैं, आपको काम कोई दे नहीं रहा है, इसका मतलब क्या है? आपको काम आता नहीं होगा। तो वो मुझे टच हो गया हार्ट में टच हो गया। तो मैं वहां से हताश निराश होकर वो उनके बंगले से बाहर निकल पड़ा। मेरा बायोडाटा मुश्किल से उन्होंने हाथ में लिया, देखता हूँ बोला, कुछ देखा नहीं उन्होंने। फिर मैं वहां से हताश होकर निकल पड़ा। दोस्तों, उस समय मैंने एक थोड़ा ठान लिया कि जीवन में कुछ तो करना चाहिए। ऐसा अपना 2 बेटी, अपना परिवार कैसे चलेगा? फिर उस समय हमारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट उस समय थे, गोपाल मालीवाल जी, उन्होंने मुझे मैं पीछे था, एक जॉब दे दिया। वो जॉब दोस्तों ऐसे जगह पे मिला, सुशील गुप्ता जी करके नाम पे, जुहू में। मैं रहता हूँ कल्याण में। जुहू में देवानंद का बंगला था, चंदन टॉकीज के सामने। वहाँ पे सुशील गुप्ता जी के पास 365 दिन जॉब किया। सुशील गुप्ता जी इतने, मैं नाम इसलिए लेता हूँ क्योंकि वो व्यक्ति इतने ह्यूमजिकल है कि अपने क्लाइंट्स को हमारे सामने मारते थे। तो उस समय एक हमारा ऐसा डरावना माहौल रहता था। उस डरावने माहौल में, और टूटा हुआ आदमी अगर जॉब करता है और ऐसे जगह पे आप जॉब करते हैं, तो देखो क्या कॉन्फिडेंस जीरो हो गया था उस समय। हमने 365 डेज जॉब किया। फिर इमीडिएटली एक 365 दिन के बाद दूसरी जॉब, वही अंधेरी में जॉब मिला। 5,000 रुपए के लिए मैं अंधेरी में जॉब के लिए आता था। 99, 2000, 2001, 5,000 रुपए। तब मेरा घर चला गया। थोड़ा सा जो लोन था LIC हाउसिंग का, 960 समथिंग, और घर चलाने के लिए 5,000 रुपए चाहिए। तो मैं कल्याण से डेली वहाँ आता था। मेरे मिसेज भी काफ़ी स्ट्रगल कर रही थी उस समय एजुकेशन में। उनको भी बहुत साइकिल पे जाते थे साड़ी बेचने के लिए, घर घर। ब्यूटी पार्लर चलाया, साड़ी का दुकान, इस्त्री का दुकान भी चलाया हमने। इस्त्री भी चलाते थे। 1-2-4 महीना इस्त्री चलाया हमने। समझ गया ये अपना काम नहीं है, कारीगर करना पड़ेगा। तो उसमें भी हमारा थोड़ा लॉस हो गया। ऐसे हमने अलग अलग बिजनेस का थोड़ा थोड़ा हमें ये नॉलेज था कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। ओके। तो उस समय फिर 2001 में मुझे हमारे साड़ू नासिक में डेवलपमेंट ऑफिसर है LIC के, तो मेरे पीछे थे। उन्होंने बताया कि दत्ता, आपको अभी ये करना चाहिए, LIC करना चाहिए। तो बड़ी मुश्किल से मैं LIC के लिए 2001 में तैयार हुआ। लेकिन क्या हुआ, नासिक में मैं अगर समझो एजेंसी करूंगा तो मुझे समझ गया कि वहाँ चलेगा नहीं, अपना ग्रोथ नहीं होगा। क्योंकि लोग तो हमें यहाँ पहचानते हैं ना, मुंबई में। तो मुंबई में पहचानते हैं तो मुझे यहाँ ही लेना चाहिए। फिर उन्होंने मैं पास नहीं हुआ, यहाँ आके एग्ज़ाम दिया, ज़बरदस्ती फेल हुआ। फिर यहाँ पे संजय बिलाली मेरे मित्र हैं, उन्होंने सुरेश खटाव जी को मुझे ये दिया, इंट्रोडक्शन दिया, और मैंने यहाँ एजेंसी लिया।
दोस्तों 2001 में मैंने खटावकर साहब को सीधा बोल दिया था, जो भी मेरे पास एक पैसा नहीं है, आप अगर बोलेंगे कि भाई इसके लिए पैसा चाहिए उसके लिए मैं तो आई डोंट हैव एनी सिंगल मनी, मैं फैमिली को कैसे कैसे मुश्किल से मतलब हैंड टू माउथ सिचुएशन थी, तो इसीलिए मैंने उनको वो स्पष्ट कर दिया था। 2001 में हमारा एजेंसी लेने के बाद ये पूरे ग्रुप में, एसएल ग्रुप में मैं हर जगह पे वाड़ा, वासीन, सिलवासा, डीएनए, अलग अलग जगह पे उनका जो भी जहाँ भी ग्रुप है टोटल जगह पे मैं घूमता था। तो उस समय मैंने काम शुरू कैसे किया, शुरू में मुझे मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ, मतलब बीकॉम हुआ हूँ रीजनल लैंग्वेज से, मराठी मीडियम से। तो मेरा पहले अकाउंट्स में काम किया था, तो थोड़ा बहुत मुझे थोड़ा सा मतलब मुझे फिर इनकम टैक्स का नॉलेज था। तो मेरा मित्र जो रामदास नायर, उन्होंने मुझे एचआर मैनेजर, तो उन्होंने बताया कि दत्ता लोगों का रिटर्न फाइल करो इनकम टैक्स का। तो मैंने सोचा कि चलो, तो उस समय क्या हाथ से रिटर्न फाइल करने पड़ते थे, अभी ऑनलाइन रिटर्न हम सब लोग करते हैं, तो हाथ से रिटर्न फाइल करते थे। तो हम उस समय 300-400 रिटर्न फाइल करते थे लोगों का, तो हाथ से रिटर्न टाक 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 31 जुलाई रात दिन काम करते थे हम। तो ऐसे हमें फिर ये ग्रुप में अलग अलग कोने पे जाके मैं 2005 में पहले एक्चुअली 6 महीने में मैं 100 पॉलिसी किया था। तो मुझे लगा मैंने बहुत बड़ा काम किया है। तो मैं तरे साहब थे तभी उस समय ब्रांच मैनेजर, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंस से वहाँ गया, क्योंकि उस समय एक मेडल रखा था, एक गोल्ड मेडल बोलते थे उस समय, तो वो मेडल आज भी मेरे पूजा घर में है। तो वो मेडल उन्होंने मुझे देते समय मैं थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस से थोड़ा बात किया उनको, वो बोले आपको पता नहीं है यहाँ कितना बड़ा काम होता है। तो उन्होंने बताया कि भाई बहुत बड़ा काम यहाँ होता है, आप ऐसा मत समझो कि मैंने बहुत बड़ा काम किया है। 2001 में पहला गुरु तरे साहब, उन्होंने मेरे कान खींचे, क्या कि समय पे कान खींचना जरूरी है, नहीं तो क्या होता है आदमी हवा में चला जाता है और फिर आगे की ग्रोथ जो है ना वो निकल आती है। अभी सुभाष चंद्र ने भी अगर मुझे जॉब देते थे तो मेरी ये जर्नी, आज मैं जहाँ खड़ा हूँ, वो जर्नी मेरा अंदर का पोटेंशियल बाहर नहीं आता था, तो उन्होंने रिजेक्ट किया। अच्छा किया, 2005 तक बहुत स्ट्रगल किया। 6 में मतलब 5-6 में मैं पहली बार एमडीआरटी हो गया। तो सुभाष चंद्र जी को मैंने लेटर लिखा, बहुत इंटरेस्टिंग है वो लेटर, मेरे पास है, मैं हमेशा बैग में रखता हूँ। इतने मेडल्स एलआईसी से खटावकर साहब ने दिए, एलआईसी से मिले, लेकिन जब मैं सुभाष चंद्र जी को लेटर लिखा, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो, मेरे लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट टर्न है वो। तो मैंने क्या सोचा कि एलआईसी हम लोग क्या है मतलब आभासी है, मतलब कुछ नहीं, हम पेपर पे दिखाते हैं इतना मिलेगा इतना मिलेगा, बेचने के लिए हमारे पास ऐसा मोबाइल कुछ नहीं है, हम लोग सिर्फ जस्ट वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर ऑफ द पीपल, वी डोंट हैव टू शो एनीथिंग अबाउट। पर उस समय सुभाष जी को लेटर लिखा कि मैं ऐसा ऐसा हुआ है, इंटरनेशनल क्लब मेंबरशिप मुझे मिला है, और आपको याद है क्या, मैं पूरा इसमें लिखा लेटर में कि मैं कैसे आपने मुझे रिजेक्ट किया, फिर मैंने कैसे काम किया, आज मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे एमडीआरटी हो गया वगैरह वगैरह इंटरनेशनल क्लब में। ही वाज द पर्सन हु हैज रिजेक्टेड मी इन माय लाइफ। और उस समय उन्होंने मुझे 1 महीने में सर अपॉइंटमेंट चाहिए, अपॉइंटमेंट तो मिला नहीं, बड़ा टाइकोन ने तो वो अपॉइंटमेंट मिलने का सवाल नहीं था, लेकिन उन्होंने 1 महीने के अंदर मुझे लेटर भेजा और हाईली अप्रिशिएट किया कि दत्ता मैंने आपको रिजेक्ट किया एंड नाउ यू आर बिकम इंटरनेशनल क्लब मेंबर प्रेस्टिजियस एमडीआरटी यूएसए। तो उनका जो लेटर है हमेशा मेरे बैग में रहता है। तो मुझे मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया कि मैं बोला जिसने मुझे रिजेक्ट किया वो भी इतना बड़ा आदमी, तो मैं अभी लाइफ में मैं अच्छी तरह चल सकता हूँ। तो फिर 2006 में मुझे जो इन्होंने शेट्टी साहब ने एमडीआरटी डायस पे बात करने का मौका दिया, उस समय 12 से 13 मिनट मैंने बात किया। तो ये मेरा दुनिया का मतलब उस समय का सबसे बड़ा मेरा बहुमान था क्योंकि वो भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आई लव टू राइटिंग ऑलवेज, मैं कुछ लिखने की कोशिश करता हूँ, मतलब कम्युनिकेशन मेरा है ना, मैं थोड़ा सा पहला मैं बहुत पढ़ता था, कुछ भी मतलब स्टोरी वगैरह पढ़ता था, अभी भी मैं कुछ भी पढ़ता हूँ, और पढ़ने के समय बिटवीन द लाइन देयर इज अ मैसेज, आई ऑलवेज ट्राई टू रीड दैट मैसेज कि भाई लिखने वाले ने बीच में क्या बोलना चाहता है। तो उस समय मैंने जो भी एमडीआरटी डायस में लेटर मंगाया, मतलब मैंने अप्रिशिएट किया था इसको आर के शेट्टी जी को। और पहले एमडीआरटी का जो पाँच का मीटिंग हुआ था, मैं बोला इट वाज अ वंडरफुल मीटिंग, यू हैव मैनेज एंड एवरीथिंग, सो आई एम वेरी हैप्पी कि उस वजह से मुझे मोटिवेशन हो गया और मैं एमडीआरटी हो गया। उनको
उनके टेबल पे किसी को बुलाना था बात करने के लिए, तो सिर्फ अकेले का मेरा लेटर था, एप्रिसिएशन लेटर फॉर द प्रीवियस ईयर मीटिंग। तो उनको मुझे बुला के उन्होंने बोला कि आपको बात करना है। तो आप देखा ना कि अगर हम कोशिश करें और लोगों को अप्रिशिएट करें, अप्रिशिएट करना चाहिए, वो अप्रिशिएशन के लिए पैसा नहीं लगता है दोस्तों। हमेशा कोई भी आपको लगा भाई अच्छा मैसेज है, दिल से अप्रिशिएट करो, ऊपर ऊपर नहीं, नाइस थैंक यू ऐसा नहीं, थोड़ा दिल से। वो मैसेज के बारे में मैं लिखता हूँ कि आपने क्या डाला है और क्या मुझे लिखना चाहिए। तो उस समय से कंटिन्यूसली मेरा एमडीआरटी 12 साल कंटिन्यूसली हुआ। फिर लास्ट ईयर मेरा डबल एमडीआरटी हुआ। तो दोस्तों अभी क्या है कि मैं 15-16 से कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा सीओटी होना चाहिए। कोई भी चीज आहे तूप खाल्लं म्हणजे रूप येत नाही। जसं आपण आज हम बोला कि मुझे एमडीआरटी होना है या मुझे सीओटी होना है, तो ऐसा चमत्कार नहीं होगा, उसके लिए वो प्रयास करना पड़ेगा। तो वो प्रयास में 2016 से, क्योंकि क्या मेरा 15 में है ना सर, मार्च में ही एक एमडीआरटी हो गया था। तो मैं बोला कि चलो अभी इस साल कुछ भी ताकत लगा के करेंगे, लेकिन दोस्तों वो नहीं हो पाया मेरा। तो 16-17 फिर मतलब अभी लास्ट ईयर फिर ताकत लगा के मेरा 2 एमडीआरटी हो गया। तो क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता जो सीढ़ी चढ़ती है ना, उसके लिए उसका जो आनंद है वो भी मजेशीर रहता है। अचानक हम एक ऊपर जाएंगे फिर नीचे आएंगे तो मजा नहीं है। तो दोस्तों कम्युनिकेशन का ऊपर मैं बात कर रहा था, तो कम्युनिकेशन इज द ओनली माय स्ट्रॉन्ग पॉइंट इन माय। तो मैं जो भी मैसेजेस तैयार करता हूँ, मैं बहुत दिल से वो मैसेजेस को बनाता हूँ क्लाइंट के लिए या कम्युनिकेशन के लिए। या फिर हमेशा मैं क्लाइंट्स का है ना 2001-2 में मतलब जैसा हमने इनकम टैक्स का काम चालू किया, तो आहिस्ता आहिस्ता वो आपको क्लाइंट बेस मतलब सेगमेंट चेंज करना चाहिए, नहीं तो कंटिन्यूसली एमडीआरटी भी होना मुश्किल था। अगर हम 1-2 में काम करते थे या 4-5 में काम करते थे, वही काम मैं अगर आज करूँ, मेरा सेगमेंट अगर चेंज नहीं होगा तो मेरा एमडीआरटी मुश्किल है, सीओटी तो भूल जाओ। तो इसके लिए मैंने वो सातत्य रखने के लिए हमेशा मेरा प्रयास रहता है कि मैं हंग्री हूँ। आई लव हैविंग अ मैक्सिमम प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट। मैक्सिमम लोगों का प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट मेरे इसमें, कोई भी कम्युनिकेशन आया, किसी का भी नंबर आया ना, मैं तुरंत सेव कर लेता हूँ, किधर भी पेपर में आने दो, नहीं तो किधर भी नंबर आया ना मैं सेव कर लेता हूँ। जैसा अभी बीच में कोरोना के लिए स्पेशल स्क्वाड इन्होंने गवर्नमेंट ने बनाया था, वो डॉक्टर्स के नंबर भी मैं सेव किया, उनको हाईली अप्रिशिएट करके मैसेजेस भेज दिया। ये मेरी आदत है और ये मैं निरंतर करता रहता हूँ। ऐसा नहीं कि एक बार किया क्या, कंटिन्यूअसली करता हूँ। एक दिन अभी रात को मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, मैंने सोचा कि नहीं मुझे अभी 200 का लिस्ट हो गया है, तो मुझे कम से कम 300 का लिस्ट मेरा प्रोस्पेक्टिंग का बनना चाहिए। तो मुझे नींद ही नहीं रात को आ रही थी, मैं बोला मुझे कम से कम और 100-200 नंबर मिलने चाहिए। रात को नींद नहीं आती, अचानक मैं जागा और मैं कुछ ऐसा सोशल मीडिया पे गया। तो दोस्तों उस समय एक दोस्त ने रोटरी के ऊपर वो काम करता था, तो उसने मुझे 200 लोगों का लिस्ट डिक्शनरी भेजा, और वो भी पोजीशन के साथ, लोगों का मोबाइल नंबर के साथ, मेल आईडी के साथ। तो दोस्तों हम लोग है ना, इफ वी मतलब हम लोग सपना देखेंगे और अट्रैक्ट करते हैं जैसा एमडीआरटी या सीओटी, तो सारी कायनात, जैसा शाहरुख खान ने बोला, सारी कायनात लग जाती है आपको उसको मिलाने में। अगर सीओटी हम दिल से कोई भी सपना देखो, यहाँ पे टीओटी हो रहे लोग, सीओटी हो रहे, तो वो लोग होते, वो भी इंसान ही है ना। तो हमेशा मैं खुद को एक उस इसमें डालने की कोशिश करता हूँ, और ये हमेशा मेरा रहता है। और ये पागलपन अपने अंदर जरूरी है, और पहले तो लिख रखना चाहिए कि मैं एमडीआरटी के लिए डिजर्व करता हूँ कि नहीं। मैं अभी सीओटी बोल रहा हूँ, सीओटी होना है, कि मैं डिजर्व करता हूँ क्या। उसके लिए अभी ग्रेस ऑफ गॉड मतलब चलो कोरोना इज एन अपॉर्चुनिटी समझ के चलना चाहिए इंसान ने। तो हमेशा मतलब एक अच्छा लेवल का अपना कम्युनिकेशन होना चाहिए, वो मैं निरंतर प्रयत्न कोशिश करता हूँ। तो अपने पूरे अनुरेणु को मालूम होना चाहिए कि मैं एमडीआरटी होने वाला हूँ, मैं सीओटी होने वाला हूँ। तो अलग अलग देखो, हम लोग, आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को सुना होगा, सुन के हम लोग क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं करते। मतलब किसी ने आइडिया बताया, अभी पिठारिया ने आइडिया बताया, पिठारिया मैडम जो काम करती है वैसा हम काम नहीं कर सकते। हर मतलब दुकान पे चले जाएंगे, बात करेंगे, उनका क्लोजिंग टैक्टिस मुझे बहुत अच्छा लगा, तुरंत क्लोज करते हैं। तो कभी कभी हम लोग है ना, ये क्लोजिंग में हम लोग मार खा जाते हैं। तो इसके लिए हमको क्लोजिंग अर्जेंसी क्रिएट करना जरूरी है। तो दोस्तों
लोग है ना सोशल मीडिया पे मेरा प्रयास रहता है कि लोग आपको ऑब्जर्व करते हैं हमेशा। तो क्या ऑब्जर्व करते हैं कि भाई ये इसका कैसे मैसेजेस है। तो अभी स्टेटस पे हम लोग अलग अलग मैसेजेस डालते हैं। तो आपका मैसेज है ना ऐसा कॉमन नहीं होना चाहिए। अभी देखो आज राम का ये वहाँ पे ये हो रहा है। अभी देखो हमारे इसमें अलग अलग धर्म के लोग हैं। तो हम जय श्री राम बरोबर है, आई रिस्पेक्ट राम एंड ये बरोबर है। तो मैंने क्या बोला, सिर्फ जय श्री राम नहीं बोलेंगे। हमने मैंने फिर क्या किया, सोशल मीडिया पे गया और उधर देखा कि राम के गुण क्या है। तो उन्होंने लिखा कि 16 गुण है राम के। तो वो 16 गुण मैं कॉपी पेस्ट करके मेरे स्टेटस पे डाल दिए। आज ये दिन है कि राम के गुणों को आपको दोहराने की जरूरत है। और जय श्री राम। कोई भी धर्म का व्यक्ति अगर वो मैसेज पढ़ता है तो उसको बुरा मतलब किसी किसी का रहता है ना भाई थोड़ा सा नैरो माइंडेड, तो भाई अरे यार ये बिजनेस करता है और भगवान भगवान करता है, ऐसा नहीं। अपने को उससे एक मैसेज देने का है। तो मैंने वो स्टेटस पे डाला तो लोगों का लाइकिंग आ गया, अरे वाह तुमने एक समथिंग डिफरेंट। नहीं तो वही जय श्री राम सब बीट डाल रहे हैं और वो राम के धनुष बाने, मतलब वो क्या कॉमन हो गया। इफ यू विल बी कॉमन, पीपल्स विल ट्रीट यू एज अ कॉमन पर्सन। तो यू शुड बी अ समथिंग डिफरेंट देन द अदर्स। आपको अलग खड़ा करना है मॉब से। तो वो मेरा प्रयास रहता है कम्युनिकेशन के लिए। इसके लिए थोड़ा सा मैं पढ़ते रहता हूँ और किसी ने कुछ बताया तो मैं उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो ये मैं अभी क्या है कि मैंने मेरा सेगमेंट थोड़ा एनआरआई की तरफ बढ़ाने की कोशिश किया। तो एनआरआई की तरफ बढ़ाएंगे तो कैसा करेंगे। तो मैं बोला यहाँ बैठ के तो एनआरआई मिलेंगे नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रैवल करना पड़ेगा। तो कोई भी उंगली पकड़ के वहाँ जाना पड़ेगा। तो मैंने 2015 में दुबई जाने का प्लान किया। लिटरली वो तो पागलपन था। मैं जैसे यहाँ वापी में जाता हूँ ना, बैग उठाया, सुबह गाड़ी 4:50 का गाड़ी से वसई रोड मार्गे वापी जाता था मतलब। तो मैं यहाँ बैग उठाया और दुबई चला गया। सब घर वालों भी, और मुझे क्या है विदाउट फैमिली कहाँ जाना एक बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। एंड उधर जाने के बाद मैं देख रहा हूँ अरे इतना सौंदर्य है यहाँ एंड माय फैमिली इज मिसिंग। तो लिटरली मैं एरोप्लेन में जाते वक्त मुझे इतना बुरा लग रहा था कि यार क्या आप इतना पैसा खर्चा करके वहाँ जा रहे हैं। लेकिन फिर वहाँ काफ़ी अच्छे लोग हैं, वहाँ काफ़ी अच्छा मार्केट है। 15 में मैं गया, लेकिन उसके बाद में आपका सातत्य होना चाहिए, सेगमेंट चेंज होना चाहिए हमेशा। तब आपका एमडीआरटी होने का चांसेस ज़्यादा रहता है या सातत्य रहता ही है। क्योंकि उस समय 10 लाख रुपए कमीशन करना ये अपने आप में भी एक बड़ी बात है, भले सीओटी नहीं हो पाए तो भी। तो मैं वो वहाँ जाके अच्छे दोस्त बनाए मैंने। और अच्छे दोस्त बनाने के बाद मुझे पहले ही दिन मैंने गया तो मुझे वो बहुत बड़ा स्टोरी है, पासपोर्ट वगैरह गया ऐसा मुझे लगा। फिर वो सोच बोलो नहीं, फिर पहले दिन मुझे वो बैचलर्स का वो पानी इधर जा रहा है ऐसा सब्जी खाने को मिला। शौली का सब्जी वो पानी जा रहा है, मैं खा रहा हूँ उनके साथ। फिर पता भी नहीं चलता था दिरहम क्या है, रुपीज़ क्या है, उसमें पजल बहुत मतलब स्ट्रगल किया। 2019 में अभी मैं 15 दिन दुबई में था, फरवरी महीने में आया मैं अभी 20 में 29 तारीख को मतलब मैं 15 दिन दुबई में था। 9 दिन मैं दोस्तों के साथ रहा, जहाँ पे मुझे 9 दिन 1 रुपया खर्चा नहीं आया वहाँ पे। इतना मेरा वहाँ पे एक दोस्ती बन गई थी। दोस्ती बनने के बाद लोग वहाँ खाने के लिए भी पैसा निकालने को नहीं दिया मुझे। तो बाद में 9 दिन के बाद फैमिली को मैंने बुलाया था, तो हम लोग वहाँ बाद में होटल वगैरह बुक था दोस्तों। तो बोलने का मतलब क्या है कि और फिर वहाँ पे मैंने स्टॉल लगाया था। दोस्तों इंटरेस्टिंग है, पीपल जनरली डोंट शेयर आवर स्टोरीज, सिर्फ हमने क्या किया इतना ही बताते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, वहाँ पे महाबीज की एक मीटिंग थी। महाबीज मतलब महाराष्ट्र, मतलब महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड वहाँ पे गल्फ जीएमबीएफ की उनकी एक मीटिंग थी महाबीज। बहुत ही महंगा होटल में थी वो, द पाम, अटलांटिस द पाम दुबई में मीटिंग थी 22 फरवरी 2020 को। तो 2020 आई एम अ न्यूमेरिकल अट्रैक्टेड पर्सन, मतलब मुझे न्यूमेरिकल से बहुत लगाव है। मेरी बर्थडे 4 है, तो 4 से जो भी कुछ होता है लाइफ में मैं समझता हूँ कि वो मैं उसमें सफल हो जाऊँगा। तो 2020 में मैंने डिक्लेयर कर दिया था कि मैं एमडीआरटी हो जाऊँगा। और 22 तारीख को ये जीएमबीएफ की मीटिंग थी ये महाबीज में। तो मैं वहाँ पे स्टॉल लिया। दोस्तों खर्चा करना पड़ता है,
अगर हमें सेगमेंट बदलना है, करना है, तो मैंने वहाँ पे उनको पैसा भी खर्चा किया, उन्होंने स्टॉल दिया, और सबसे सबसे सुंदर स्टॉल मेरा था दोस्तों। अटलांटिस होटल को एक्चुअली बहुत पैलेस बनाने वाले थे, उनको वहाँ पे ना कसिनो वगैरह बनाने वाले थे, लेकिन कुछ परमिशन वगैरह नहीं दिया गवर्नमेंट ने, करके वो होटल बन गया। तो वो होटल में मेरा स्टॉल था, स्टॉल में इतना सुंदर मेरा स्टॉल, मैं यहाँ से स्टॉल के ऊपर मैंने कुछ गिफ्ट लोगों के लिए लेके गया था इंडिया से, और वो भी सब डेलीगेट्स को मैंने वो गिफ्ट दिया, मेरे टेबल पे आए, सबका मैंने फ़ोन नंबर लिया। और क्या होता है, आप सिर्फ वहाँ सिर्फ ऐसे ही जाएंगे, खर्चा नहीं करेंगे और सिर्फ पार्टिसिपेट भी करेंगे तो लोग आपको पूछेंगे नहीं, हाँ मैं उधर आया था, अरे आया था तो देखा कि नहीं। अभी मेरा स्टॉल था तो लोगों के दिमाग में आ गया, अरे ये आदमी आया था और इसको फलाना फलाना स्टॉल था। सिर्फ पागलपन करना जरूरी है लाइफ में, कुछ हासिल करना है, एमडीआरटी करना है या आगे बढ़ना है। सीएम क्लब मेंबर तो हर आदमी ने होना चाहिए अगर ये प्रोफेशन में आया तो आगे बढ़ने के लिए दिल में पागलपन होना चाहिए, पूरे आनो रेणु को होना मानो होना चाहिए कि नहीं, अपने को हमारा लक्ष्य के वो जाना है। और वो पागलपन, लोग क्या बोलते, लोग क्या सोचते मत सोचो, क्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा लोग नहीं बोलेंगे। तो बहुत ही मैंने रिमेनिंग मीटिंग 10 मिनट्स है, आई थिंक 9 मिनट्स। तो उस समय मेरे पास वो डाटा आ गया कम से कम 100 लोगों का। आज मैं वहाँ के जो प्रेसिडेंट वगैरह सब है मुझे पर्सनली जानते हैं, और मुझे विश्वास है कि मैं उनसे अच्छा कम्युनिकेशन करके रैपो बनाया है। दत्ता एक जो मिनट, भी दत्ता एक मिनट। हाँ मैं बाकी लोगों को एक पूछना चाहूँगा, अगर किसी को चाहिए तो मुझे सिर्फ इसमें यहाँ पर चैट में भेजो कि वेदर वी शुड कंटिन्यू अनदर मीटिंग। मैंने ऑलरेडी बुकिंग करके रखा है, क्योंकि 10 मिनट में ये सब नहीं होगा, मुझे और भी उसको कुछ पूछना है। तो अगर आप हाँ बोलेंगे तो ही मैं कंटिन्यू करूँगा। ओके दत्ता, कंटिन्यू। हाँ सर कंटिन्यू करा पुढचा अर्धा तास. ओके, हाँ ठीक है। सर कंटिन्यू सर. ओके थैंक यू ओके। सो मच। Continue, sir. आई एम हैप्पी, 26 पीपल्स आर देयर, आई एम वेरी हैप्पी। डेवलपमेंट ऑफिसर का 26 लोग यहाँ आना है, मैं बहुत खुश हूँ। और दोस्तों, अपने काम करने के समय अलग अलग रास्ते ढूंढना जरूरी है, और उससे लोग पागल ही बोलते हैं। अगर जब तक लोग पागल नहीं बोलेंगे, और खुद को भी लगना चाहिए कि मैं पागलपन कर रहा हूँ। तो थैंक यू डियर्स। तो वो मैंने किया, तो मुझे लगा कि चलो यार, फरवरी में मैंने कुछ मीटिंग किए, वहाँ जाके 8-9 मीटिंग हुए थे। लेकिन दोस्तों बहुत ही सुंदर इंटरेस्टिंग मैं शेयरिंग है आगे, मेरे रोंगटे खड़े हो गए वो बताने के समय। तो उधर मैंने मतलब 14 को मैं गया, नेक्स्ट डे मतलब 13 को गया, 14 को मैं जिसके घर में कांदा पोहा खाने को बैठा, तो वो आदमी मुझे 2-3 लाख का प्रीमियम डन हुआ था। तो लेकिन वो क्या बोले, दत्ता हम 1-2 साल में रिटर्न आना चाहते हैं वाइंड अप करके। तो दोस्तों मैं उनको बोला, सर रिटर्न आओ, वेलकम टू इंडिया, मैं आपको 10 लोगों से मिला दूंगा जो आपको यहाँ खड़ा होने के लिए मतलब आपको कुछ भी बिजनेस के लिए या कुछ डेफिनेटली मैं ट्राई करता हूँ। दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। तो मैं फरवरी में फिर उनका मीटिंग होके तो मैं आया, तब तक उनका मैसेज आया, अरे दत्ता हम वाइंड अप करके इंडिया में आ रहे हैं फिर मार्च में, तो हम राह देख रहे हैं कि अभी कभी फ्लाइट चालू होता है, हमको जल्दी से आना है, जॉब चला गया है ये वो। और बड़े लेवल का आदमी, हस्बैंड वाइफ जॉब करते थे। तो अभी उनका प्रेजेंटेशन मेरा फिर इधर इंडिया में आने के बाद उनको पुणे में क्वारंटाइन वगैरह किया। तो अभी वो आदमी को जॉब नहीं। दोस्तों क्या होता है, सिर्फ मैं क्या सिर्फ LIC चाहिए नहीं चलेगा, उनका भी कुछ दुख है तो आपको बांटना पड़ेगा। तो वो अभी मैं रिसेंट स्टोरी करके मैं वो कोट करना चाहूँगा, इंटरेस्टिंग है। तो वो मैंने क्या बोला कि सर आओ, 10 लोगों से मैं आपको कॉन्फिडेंस से बताया कि इंट्रोड्यूस कर देंगे। लेकिन पहला एक इंट्रोडक्शन कर दिया मैंने उनको, इतना जबरदस्त इंट्रोडक्शन किया, औरंगाबाद का इंट्रोडक्शन है वो। तो अभी उनका आगे वो बिजनेस में वो रिटायर होना चाहते, वो टाइकून है एक बिजनेस के, और वो रिटायर होना चाहते हैं, और वो बिजनेस में एक सक्सेसर ढूंढ रहे वो। ओके, तो हमारा एक दोस्ती हो गया उनका, और फिर अभी दोस्ती हो गया। तो अभी मुझे क्या हुआ, तो उन्होंने पूरा वो बिजनेस का ये भेजा, मतलब उनके बिजनेस का। फिर आज वो दोनों मिल रहे हैं, हम लोग औरंगाबाद में जा रहे हैं अपने गाड़ी में। मैंने अभी जो देखो, आपको आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाना चाहिए, लोग देखते हैं आप ग्रोथ हुए तो क्या दिखना भी चाहिए थोड़ा। तो मैंने अभी टाटा निक्सन लिया है, तो 12.5-13 लाख का गाड़ी हो,
तो आज मैं वो गाड़ी लेके जाऊंगा औरंगाबाद में, तो क्या होता है, ये आदमी को लेके जाऊंगा तो क्या होगा, औरंगाबाद में मैं जाने वाला हूँ, आदमी बहुत बड़ा है, उसके दामाद IAS ऑफिसर से, उसकी लड़की IBM की डायरेक्टर वगैरह है। तो दोस्तों मैं वो जा रहा हूँ अभी। अभी देखो वहां जाने के बाद उन्होंने मुझे इतना एक घंटा आधा घंटा वो फोन पे बात करते हैं हमारे से। तो अभी उन्होंने मुझे बताया दत्ता आप इधर आएंगे तो मैं एक व्यक्ति से मिलवा देता हूँ जो हमारा गुरु है, जो हमारा पार्टनरशिप में अभी ये जो BE वगैरह होते हैं इनको नॉलेज नहीं रहता, तो हम अलग कॉलेज निकालेंगे ऐसा चल रहा था, लेकिन ये अलग बिजनेस में गए, वो अलग बिजनेस। तो इन्होंने किया 36 ऐसे कॉलेजेस उन्होंने इंडिया में बनाए और अलग। और वो आदमी आज खेती वगैरह सब है, उनको 2 बेटे हैं, तो वो आदमी 600 करोड़ का आदमी है। दोस्तों आपको पता नहीं है कि वो बोला कि आप इधर आने के बाद मैं उनको आपको मिलवा दूंगा, 600 करोड़ का आदमी है। दोस्तों उस समय मुझे याद आया कि यह आदमी रिटायर होने वाला है। दोस्तों देखिए बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अभी बीच में फ्रेंडशिप डे आया था, तो मैं बोला कि यार फ्रेंडशिप डे आया, ये आदमी रिटायर होना चाहिए। तो क्या हुआ 29 जून को मेरे मिसेस का बर्थडे था, तो मेरी बड़ी बेटी चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गई, तो उन्होंने मिसेस को गिफ्ट दिया। बहुत इंटरेस्टिंग है, आप भी बड़े लोगों को दे सकते हो गिफ्ट। सारेगामा का एक ये है, करके का क्या है, सारेगामा का, एक मिनट, लगाटे सारे का मतलब लगाटे रेडियो है, नहीं नहीं, सारेगामा का रेडियो है, उसका नाम बताता हूँ, आप भी कारवा। सारेगामा कारवा। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको जानबूझ के दिखा रहा हूँ। 5,000 रुपए ये चीज नहीं, 8,000 का चीज है, मतलब उसमें अलग अलग मॉडल है। ओके 5,000 गाना है उसके अंदर। ये मैं जानबूझ के ये कोट क्यों कर रहा हूँ दोस्तों, गिफ्ट मतलब सोना देना, ये देना वो देना, कोई मतलब नहीं दोस्तों। घर में एक के घर में 1 किलो सोना है, उसमें 1 ग्राम डालेंगे तो क्या फर्क पड़ने वाला है, आप हम कितने देने वाले हैं। लेकिन ये चीज मैंने इसलिए कोट कर रहा हूँ, तो मैंने फ्रेंडशिप डे आया ना, मैं बोला क्या देने का, तो मुझे ये गिफ्ट उनको देने के लिए मैं उत्साहित हो गया। तो मैं मेरी बेटी को बोला कि आपने को ये गिफ्ट उनको भेजने का अंकल को। तो दोस्तों वो सारेगामा से बुक कर दिया, पेमेंट किया, अभी वो उधर डिलीवर, तो उनका फोन आया, दत्ता ये क्या है, इतना महंगा गिफ्ट नहीं देना चाहिए वगैरह। मैं बोला सर नहीं, आपका जो कर्तृत्व है उससे ये गिफ्ट बड़ा नहीं है। उन्होंने बोला दत्ता 2 चीज मेरे विश लिस्ट में थी, एक तो मैंने ले ली थी, दूसरा ये चीज मुझे लेना था, और विश लिस्ट में से ये चीज आपने मुझे भेज दिया है। वाओ ग्रेट। तो इतना खुश हो गए। और वो रिटायर्ड है, और वो उनकी मिसेस भी बहुत बड़ी लेवल की है, और राष्ट्रवादी की प्रॉक्सी वगैरह रह चुकी है एक समय। अच्छा तो बोथ आर रिटायर्ड एंड नाउ दिस थिंग विल बी इन फ्रंट ऑफ हिम। तो कंटिन्यूअसली आगे बोला, अरे मैं तो इतना खुश हो गया, क्योंकि उन्होंने उस समय का शादी किया है, सिडनहम कॉलेज में थे वो, उस समय उनका लव मैरिज है। तो उस समय के वो गाने उसके अंदर सरवैया के वगैरह, मतलब 5,000 गाने पुराने, ये वो 1955-56 के। तो बिना का गीतमाला, ये वो, तो मैंने कहा बताने का मतलब क्या है कि गिफ्ट चॉइस करते वक्त ना ये सब चीजें सोचना चाहिए। गिफ्ट आया दिया ऐसा नहीं, पेन दिया कुछ मतलब नहीं है दोस्तों, गिफ्ट सोच के देना चाहिए। तो आज भी देखो दोस्तों, उनके ग्राउंड में मेरा बॉल चला गया है, अभी क्या होगा, बहुत मजा आया, लाइफ टाइम गिफ्ट हो गया वो। एग्जैक्टली श्याम, बरोबर बोले आप। तो बोलने का मतलब क्या है कि मैं ये इसके लिए उत्साहित क्यों हूँ, ये बताने के लिए, क्योंकि दोस्तों कोई भी काम करो ना तो दिल से करो। यस दिल से करने के बाद मजा आता है। हार्ट टू हार्ट रिलेशन हो गया ना अभी, उनके लिए कोई बड़ी चीज नहीं सर 8,000 की, लेकिन आज मजा आएगा जब मैं वहां जाऊंगा। यस उन्होंने तो मेरे साथ अभी वो बहुत शेयर करते हैं उनका पर्सनल वो सब। यस यस एंड अगर ये आदमी अगर वहाँ अभी सेट होता है और उसका बिजनेस अगर चलेगा, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट आएंगे। अभी ये तो समझो 4-5 लाख देने वाले, वो 10-15 लाख रुपए मुझे प्रीमियम देंगे। अभी यहाँ क्या होगा पता नहीं। सी आणि अनकंडीशनल लव, अगेन मैं बोलता हूँ, दिस इज नॉट विद द कंडीशन, मतलब कंडीशन के साथ नहीं दिया है, तो कंडीशन के साथ कुछ नहीं होना चाहिए। दत्ता ये बहुत विल कंटिन्यू, हमारे पास 1 मिनट है, और बाकी सभी को बोलते हो सेम आईडी सेम पासवर्ड, प्लीज ज्वाइन रे अगेन। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके ओके